देखिए, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी को पवित्र हृदय से प्रणाम करते हैं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। और मैं आप लोग के बीच शर्मिंदा बहन और क्वालिफाइड बहन और फ्रेशर बहन तीनों के लिए मैं गुड न्यूज़ लेकर के आए हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को सुने और लाभ उठाएं। आप लोग को मैं अपना चैनल के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि एकता में बल है। सब बहना 32,000 मिलकर को इस केस को फाइनल कीजिए और मेरा हमेशा साथ बना रहेगा। अब बहुत दिन चुप बैठे हमने, अब चुप नहीं बैठेंगे। हम घर में बैठे रहें और आदमी क्वालिफाइड शर्मिंदा लड़ते रहा बहन और तीसरा फायदा लेते रहा। अब इस फायदा को बहन लोग से यह कहना चाहते हैं कि इस फायदा को दूसरा कोई के उठाने की मौका नहीं दीजिए। और सबसे पहले गुड न्यूज़ है हमारे शर्मिंदा बहन और फ्रेशर बहन के लिए कि नियावली पे बहस नहीं हुई है। नियावली 2018 पर ही कोर्ट जीत देगी। परेशान हो सकते हैं लेकिन जीत होगी ही होगी। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर जिनको जिनको जॉब चाहिए वो हमारे साथ खड़े होंगे और क्वालिफाइड हैं या शर्मिंदा हैं या फ्रेशर बहन हैं, धोखा वाला काम मत कीजिए कि आज मैंने ज्वाइनिंग कर ले, कल के मेरा ज्वाइनिंग से हटाया जाए। सारे परिवार लोग जान जाते हैं और माहौल पूरा खुशी की है आप लोग की, तो इस खुशी कहीं गुम न हो जाए। इसी वजह से कह रहे हैं कि 2018 का नियावली है और सरकार चाह भी रही है 2018 को नियावली पे केस फाइनल करने के लिए, बशर्ते सरकार ने हमारे चुनाव की वजह से इतना लंबा टाइम खींच कर लाई है। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है सरकार पे कि सरकार ने और हमारे जज साहब ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने हमारी फैसला जरूर देगी। 100% से ज़्यादा मेरा भरोसा है कि जीत मिलेगी। 2018 के नियावली पे ही जीत मिलेगी, क्योंकि सरकार ने चुनाव की वजह से इतना आगे तक खींच के लाई है केस को और खींच के ले जा रही है। और अगर किसी एनएम बहना की ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य केंद्र में, इसी कारण से अंतरिम रिलीफ लेकर के और अंतिम रिलीफ लेकर के और ज्वाइनिंग करवा रही है, तो इसे क्या होगा कि हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले गरीब पेशेंट है, मरीज है, उसे अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। इसी वजह से हमारी सरकार की सोच अच्छी है कि अंतिम रिलीफ लेकर के और ज्वाइनिंग करा रही है। लेकिन हमारा जीत तो 2018 का नियावली से ही होगा, क्योंकि मैंने भी वकील साहब से बात की हैं। वकील साहब से पूछे कि सर अंतिम रिलीफ क्या होता है। हमारे वकील साहब ने बताए हैं कि अंतिम रिलीफ वही होता है जो अंतिम रिलीफ दे करके ज्वाइनिंग करवा रही है। लेकिन अगर केस चल रही है कोर्ट में तो ये ज्वाइनिंग सब दिन के नहीं रहेगा
आज हटेगा, कल हटेगा, हटेगा ही, जब जीत मिलेगा तब हटेगा। तो इसीलिए मैं अपनी चैनल के माध्यम से किसी के बुरा भाव से नहीं, अच्छे भाव से क्वालिफाइड बहना को यह कहना चाहते हैं कि गलत ज्वाइनिंग नहीं कीजिए, क्योंकि गलत ज्वाइनिंग कीजिएगा कल गले फिर छोड़ना पड़ेगा, आपका समय बर्बादी होगा, हर चीज़ बर्बादी होगा। तो आप लोग सही से जीत कोर्ट में फैसला दिलवा करके और ज्वाइनिंग लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा हमारा शर्मिंदा बहना को परेशानी है कि वो जो भी जॉब कर रही है, 2 रुपये कमा रही है, अपने बच्चा लोग के पाल रही है, और रिजाइन मार के अगर ज्वाइनिंग लेती है, फिर केस फाइनल होगी जीत, तो फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर उसका जीत होगा, तब उसको फिर ज्वाइनिंग करने पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार जीत कला करके 1 महीना और सही, लेकिन आप लोग जीत करवा करके और 2018 को नियमावली से ही ज्वाइन कीजिए। अगर अच्छे बात लोग बोलता है तो आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया है कि आदमी को तकलीफ़ लगता है, लेकिन तकलीफ़ लगने की कोई बात नहीं है। इसमें हमारे क्वालिफाइड बहना को लगती है कि हम लोग की ज्वाइनिंग हो रहा है, इसी वजह से हमारे टॉर्चर कर रहे हैं सभी लोग, शर्मिंदा बहना, फ्रेशर बहना। लेकिन टॉर्चर नहीं किया जा रहा है बहना, भविष्य की बात है। तो भविष्य में हम लोग कपड़ा नहीं है कि आज पहन लिए फिर कल दूसरा खरीद के पहन लेंगे, इन भविष्य की बात है कि भविष्य में हमारा अच्छा हो। सब कोई सोचता है कि मेरा भविष्य में अच्छा हो, तो अगर अच्छा सोचते हैं तो 1 महीना और ज्वाइनिंग के लिए रुक जाइए, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर सही लीजिए और सही ज्वाइनिंग लीजिए, अच्छा रहेगा। और हमने इसके पे चर्चा किए हैं वकील साहब को, और सुरजीत सर को भी मैं यह कहना चाहती हूँ अपने चैनल को माध्यम से कि सर, सभी व्यक्ति को जिस तरीक़ा से फ़ोन रिसीव करते थे आज भी रिसीव कीजिए और सबसे बात कीजिए। आप चैनल पर बात करते हैं, अपना बात को रख लेते हैं, लेकिन जो आपको सपोर्ट करने वाली है, जो आपको साथ देने वाली है, और आप खड़े हैं 32,000 एनएम बहना के लिए, और 32,000 एनएम बहना नहीं खड़ा होगी तब तक आप ही नहीं जीत दिला पाइएगा। तो इसलिए मैं कह रहे हैं कि आपको जीत दिलाना निश्चित है, और फिर जीत दिलाना चाहते हैं तो हमारी सारा जो भी है एनएम बहना के गार्जियन लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, सभी को फ़ोन रिसीव कीजिए और उनको बातों को सुनिए, समझिए, तभी आपको भी लगेगा कि हमारे साथ खड़े हैं 32,000 एनएम बहना, और इधर के भी लगे कि नहीं सुरजीत सर हमारे लिए काम अच्छा कर रहे हैं। अगर एक टीम में आप जीत दिलाना चाहते हैं तो सभी को फ़ोन रिसीव करना होगा, अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, आपको सपोर्ट किया है फंडिंग करके या न भी किया है, उसको भी अभी आपको इस स्थिति में आपको फ़ोन रिसीव करके समझाना होगा, बताना होगा, तभी आपको सपोर्ट मिलेगी। नहीं तो आप लंबा केस खींचना चाहते हैं तो नहीं तो किसी से बात कीजिएगा, नहीं कुछ कीजिएगा, अपना काम जिस तरीक़ा से कर रहे थे 3 साल से उस तरीक़ा से आप करते रहिएगा। अगर नहीं भी बनता है सर तो आप बोल दीजिए कि हाँ हम केस नहीं अब लड़ पाएंगे, तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। 32,000 एनएम बहना के साथ खड़े होंगे। 32,000 एनएम बहना जब हमारे साथ खड़ी है तो हम भी 32,000 एनएम बहना के साथ खड़े रहेंगे। हम सुरजीत सर से चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि फ़ोन से कम बात करके सभी को संतुष्टि दीजिए, और कंधे से कंधे मिला करके अगर टीम को एकजुट करना चाहते हैं तो आप बात करके और उसको आपको भावना को सब कोई समझेगा और तभी विश्वास होगा, क्योंकि जब विश्वास टूट जाती है तो वहाँ पे गांठ बंधा जाता है। तो विश्वास टूट गया है, 14 तारीख को अधिकतर को विश्वास टूट गया है, तो विश्वास होना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप कम से कम बात कीजिए, उसको भावना को आप भी सुनिए। आपका भावना को सुनने के लिए आप अपना चैनल के माध्यम से सबको सुना देते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन हम लोग को भावना को आप कैसे सुन सकते हैं। तो अगर और जीत निश्चित दिलाना है
तभी केस लड़िए। और अगर जीत नहीं कराना है तो फिर आप केस छोड़ दीजिए। और सब लोग के हम कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो करके और केस को रिमूव कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्पोज कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्पोज हो जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगी, सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, जीत हो जाएगी 18 नियमावली पे। और हमारे जितना और लोग बहन लोग अगर अलग टीम बना रहे हैं, इसमें बुराई की बात नहीं है, लेकिन बशर्ते हमको कहना है कि अगर सुरजीत सर सभी को बात को लेकर चलते हैं, मान कर चलते हैं, तो सब एक टीम बनाइए और एक टीम बना करके और कोर्ट में फैसला दिलाइए, तभी जीत होगी। अगर 2 खड़े होते हैं, 3 खड़े होते हैं, तो फिर परेशानी बढ़ने की चांस है। इसीलिए कह रहे हैं एकजुट हो करके और कंधे से कंधे मिला करके और एक हेयरिंग में ही केस को खारिज कर दीजिए। ये नहीं कि डेट पर डेट लेते जाइए, डेट पर डेट लेते जाइए। और सुरजीत सर से मैं यही भी कहना चाहती हूँ कि सुरजीत सर अगर केस फाइनल भी होगी तो इलेक्शन के पहले ही फाइनल कर दीजिएगा। ये नहीं कि डेट पर डेट लेते जाइएगा और केस को बाहर कर दीजिएगा, इलेक्शन पार कर दीजिएगा, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आज जितना जल्दी हमको सुरजीत सर से यही हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि आप केस को अच्छे ढंग से कोर्ट में सभी बहना के साथ खड़े होकर के जीत दिलाइए और इलेक्शन के पहले ज्वाइनिंग हो जाए। और सर जो भी आपका मन में क्या है नहीं है वो हम नहीं जान रहे हैं, आप अपना दिल के बात बता दे रहे हैं कि आप नेक्स्ट बार 3 साल से लड़ते लड़ते बीच में जिस दिन हमको फाइनल था उसी दिन आप अमन लेखी सर को नहीं रख पाए, तो फिर नेक्स्ट बार आदमी को विश्वास ख़त्म हो जाती है। तो आप ख़त्म नहीं होने दीजिए और अगर विश्वास के साथ चलते हैं तो हम भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बशर्ते अपना भावना को रख देते हैं चैनल में और दूसरों को भावना क्या है नहीं है, आप पर विश्वास है नहीं है, लोग अफवाहें फैलाती है, झूठ सच के अफवाहों में बात माने या आपका बात माने, तो आप फ़ोन ज़रूर रिसीव कीजिए। अरे लोग थोड़ी ना है ऐसा कि आप फ़ोन रिसीव कीजिएगा तो कुछ बोलने लगेगा, कुछ सही बोलने के लिए भी तो कोई फ़ोन कर रहा है। और सब कोई के फ़ोन रिसीव कीजिए। कल आप जब फंडिंग लेना था तो आप फ़ोन रिसीव करते थे, नंबर बांटते थे, सारा यूट्यूबर को माध्यम से नंबर बांटते थे, स्कैनर बांटते थे। आज फ़ोन भी नहीं रिसीव कीजिएगा, कैसे आप पर विश्वास कर सकती है निम्बाना? तो आप फ़ोन रिसीव कीजिए, सब लोग का फ़ोन रिसीव कीजिए, क्या कहना चाहती है क्या नहीं कहना चाहती है। ठीक है आप बिजी हैं तो 2 बात कीजिए, नाइट में कीजिए, जब समय मिले तब रिटर्निंग कीजिए, लेकिन आप एक कॉल बात कीजिए, लेकिन कर लीजिए। इधर को भी भावना को आपको सुनना है, क्या कहना चाह रही है, क्या परेशान है हमारी ये निम्बाना। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कहते हैं तो उसमें तो अच्छा बुरा सब बोलते हैं, तो जो हमारे विपक्षी लोग हैं उन लोग भी फ़ायदा उठाते हैं और जो अपना है वो तो बात को समझते हैं। और फ़ोन के माध्यम से अगर आप बात करते हैं कौन विपक्षी है कौन पक्ष है, किस तरीक़ा से बात करती है, हमको कितना लोग सपोर्ट करना चाहती है, वो भी तो अनुमान लगा सकते हैं। और सपोर्ट के मतलब फंडिंग ही नहीं होता है, सपोर्ट के मतलब कि जब तक हम लोग केस में खड़े नहीं होंगे तब किस आधार पर केस को लड़िएगा। आपके साथ मान के चलिए कि 10 आदमी मैदान में नहीं अगर वहाँ पे धरना प्रदर्शन करती तो आप कैसे केस को लड़ सकते थे? जब धरना प्रदर्शन देखें तभी तो कि हाँ हमारे पीछे हमारे संख्या इतना है तो हमको लड़ाई लड़ना उचित है। और अगर हमारे सुरजीत सर आगे बढ़ते हैं और अच्छे काम करते हैं तो हम कंधे से कंधे मिलाकर बहुते लोग बहना को कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और करेंगे भी। लेकिन
सच्चाई आपको अबर चलना होगा सर, और सच्चाई जीत दिलाना होगा। जो भी कमी होगा हमारे एनम बहना के साथ आप दर्शाइए, बातों को रखिए, क्योंकि हमारे एनम बहना, फ्रेशर बहना, शर्मिंदा बहना थक चुकी है फंडिंग करते करते, तो कुछ डरती भी है कि अब कितना देना पड़ेगा, अब कितना हेयरिंग होगा, कब तक केस चलेगा। इस वजह से जब 14 तारीख को फाइनल था तो सब दिन फंडिंग आप करवाएं, ठीक है, अगला आदमी रोकवा दिया। तो आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, हम लोग के अगर जानते कि फाइनल आज हो जाएगा तो हम लोग सब दिन फंडिंग किए, सब दिन फ्रेशर बहन फंडिंग की, शर्मिंदा बहना फंडिंग की, तो क्या 14 तारीख को हम लोग अमन लेखी सर को रखने पर नहीं थे? जरूरी रखते, निश्चित रखते अमन लेखी सर को। लेकिन आपके क्या मन में चल रहा था, आप समझिए कि आपके मन में क्या रखा गया कि पैसा फंडिंग नहीं हुआ। ठीक है, आप ये भी कहते थे हर बार कि मैंने अपना पैकेट से इतना पैसा मैंने अपना लगाए हैं कोर्ट में जीत दिलाने के लिए। तो जब हर बार लगाते थे तो इस बार लगा देते, बाकी एनम बहना से लास्ट में जब जीत हो जाती तो ये भी कह सकते थे कि जो बहना पैसा दी है उसको ज्वाइनिंग होगा, जो इतना और कम रहा है वकील साहब को इतना बाकी है, इतना रुपया जब जीत हो जाता तो सभी बहना, ऐसा नहीं है कि बिना जीत को फंडिंग की है तो जीत होने के बाद भी कर सकती थी। आपको खुशी से देता सर, लेकिन आप थोड़ा सा क्या मन में सोचे, क्या कर दिए भगवान जाने, क्या मन में चल रही थी। और आज भी आप लोग के आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते नहीं हैं कि अलग टीम बनाए, और जो बहना अगर अलग टीम बना रही है उन लोग की भी मैं साथ लेना चाहती हूँ। लेकिन सर आपको सच्चाई पे जीत दिलाना होगा। ये नहीं कि आप लोग के साथ हम लगे रहें 32,000 बहना और आप अपना आगे विचार करते रहें। अबर सर ऐसा मत कीजिएगा। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हो सके तो एक ही हेयरिंग में केस खारिज हो जाए, डिस्पोज हो जाए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और इस पर सब लोग विचार करें। और मैं किसी के प्रति नहीं तो गाली देना चाहते हैं, नहीं तो किसी के प्रति बुराई करना का चाहते हैं। अरे 32,000 एनम बहना में 10,709 के ही नौकरी होगा। ये नहीं जान रहा है कि किसका जॉब होगा। जिसका नसीब में होगा उसका होगा, जिसका नहीं नसीब में होगा नहीं होगा, कोई रहे। लेकिन जब नियमावली 18 का है तो जीत तो दिलाना निश्चित है, सुनिश्चित है।